पास्ट टेंस का सबसे आसान तरीका क्या होता है? स्ट्रक्चर। कोई भी टेंस हो उसको आसान बनाने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है, उसका सूत्र होता है। दुनिया में जितने सारे लगभग टेंस बनाए हुए हैं, सब टेंस का क्या चीज होता है? स्ट्रक्चर होता है, सूत्र होता है। जैसे आपका भी एक सूत्र होता है, जैसे हम लोग सोते हैं तो सुबह उठते हैं तो इतना बजे उठना है, एक सूत्र के अनुसार इतना बजे उठते हैं, फिर उतना बजे सोते हैं, उतना बजे खाते हैं। उसी तरीके से स्ट्रक्चर इसका होता है कि कौन से वाक्य, कौन से सेंटेंस को कहाँ पर उसको यूज करना है और उसके साथ क्या क्या चीज लगाना है, उसके साथ क्या क्या चीज लगाना है। प्रेजेंट में रहेगा तो क्या लगाएंगे, पास्ट में रहेगा तो क्या लगाएंगे, फ्यूचर में रहेगा तो क्या लगेंगे। इसी तरह से स्ट्रक्चर सबका होते हैं, और जिसको स्ट्रक्चर समझ में आएगा दुनिया के सारा टेंस लगभग समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर और उसका कुछ रूल्स देखते हैं। देखिए सबसे पहले है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट। क्या हो गया यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में स्ट्रक्चर क्या होता है? सब टेंस में स्ट्रक्चर होता है ना, सारे टेंस में स्ट्रक्चर होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट आपका कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सारा के स्ट्रक्चर था कि नहीं था? सब में स्ट्रक्चर था। तो प्रेजेंट के जितने सारे भाग पड़े थे सब में स्ट्रक्चर था, लगभग सब में स्ट्रक्चर था ना, लगभग क्या सब में स्ट्रक्चर था। उसी तरह से पास्ट पढ़ेंगे तो पास्ट में स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लगभग सबको पढ़ने आ रहा है ना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सबको पढ़ने आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या पढ़ेंगे उसको? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट का मतलब देखिए, थोड़ा सा स्ट्रक्चर के पहले पास्ट का अगर हम मतलब बात करते हैं, पास्ट का मतलब क्या होता है बोले तो? पास्ट का मतलब होता है कि जो बीत गया है, पीछे ना होते हैं, यानी पास्ट का मतलब होता है जो बीत गया है। क्या हो गया आपका? बीता हुआ, यानी पीछे का। ये भूत क्या होता है आपका? भूत। यानी पास्ट का मतलब समझिए भूत वाला। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जो जारी है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है, और टेंस का मतलब क्या होता है? समय होता है, यानी काल होता है। हम लोग टेंस पढ़ते आ रहे हैं, टेंस का मतलब होता है समय। अब ये भूत जो है यानी बीता हुआ है, वो अभी जारी है, लेकिन किस समय में है ये भी तो बता रहे किस समय में है। ये भूत वाले हैं, पास्ट में है, लेकिन फिर भी उसमें भी जारी है। जैसे काम समाप्त ये यहां पर नहीं हुआ है, कंटिन्यूअस है, मतलब पास्ट में, पुराना समय में। कब आपका? पुराना, यानी बीते समय में। बीते समय में हमको लगता है काम समाप्त हो गया है, जैसे वो खा चुका था, या खा चुका है, या खाया था। समझा गया ना यहाँ पर? लेकिन इसमें कह रहा है कि कंटिन्यूअस है। क्या है आपका? कंटिन्यूअस। ये आपका भूत में है, लेकिन फिर भी क्या है? काम उसमें जारी है। भूत में है, पीछे है, लेकिन फिर भी काम जारी है। तो यहाँ पर देखिए हम इसका जानेंगे सब्जेक्ट। सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ क्या लगेंगे? वाज और वेयर लगाएंगे। जिसके साथ वाज जरूरत होगा उसके साथ वाज लगाएंगे, और जिसके साथ वेयर की जरूरत होगा उसके साथ क्या लगाएंगे? वेयर की। आप लोगों को पता है कि वाज और वेयर कहाँ लगाते हैं? सब लोग को लगभग पता है। तो वाज और वेयर कहाँ लगाते हैं सबको पता है। सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, प्लूरल्स के साथ क्या लगाते हैं, ये लगभग पता होगा। तो वाज वेयर जहां लगाएंगे, जब जरूरत पड़ेगा तो वाज लगाएंगे, जब जरूरत पड़ेगा तो क्या लगाएंगे? वेयर लगाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट का कौन सा रूप लगाएंगे? वर्ब का चौथा रूप। अच्छा, वर्ब का चौथा रूप का मतलब क्या होता है? आईएनजी। वर्ब का चौथा रूप का मतलब क्या होता है? आईएनजी। अब मेरे पास अदर वर्ड्स है, उसके बाद क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। डाउट है किसी को? बोलिए, डाउट है किसी को? हमने स्ट्रक्चर सीखे कि सबसे पहले क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जैसे आप, मैं, ये सब होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे? प्लस के। सब्जेक्ट के बाद फिर लगाएंगे वाज और वेयर का प्रयोग करेंगे। वर्ब का कौन सा रूप लगाएंगे? चौथा रूप लगाएंगे। चौथा रूप का मतलब होता है आईएनजी, और अदर वर्ड्स होगा। ठीक है, अब अदर वर्ड्स क्या होगा थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पर, अब ये कह रहे हैं कि जो हम लोग पहले से काफी वर्षों से पढ़ते आ रहे, काफी दिनों से हम लोग पढ़ते आ रहे, पूज्य दाताओं के अनुसार। कितने? पूज्य दाताओं के अनुसार। आपको पता है कि दाता ये जो बना दिए वो दाते ना है, भगवान ना है, जो बना दिए वो दाता है, उन्हीं के अनुसार हम लोग पढ़ते हैं। अब मान लिया गया है कि ये मार्कर है, मान लिया गया कि बोर्ड है, तो मानने में कहा जाता है, मैथ में तो सब मानिए के बनाया जाता है, सब चीज तो माना गया ना। किसी का नाम रख दिया गया तो मान कर रख दिया, किसी का नाम सचिन तेंदुलकर रख दिया गया तो सचिन थोड़े ना हो जाएगा, मान लिया गया सचिन है तो क्या दिक्कत है। किसी का नाम कुछ और रख दिया, भकुलोलिया किसी का नाम रख दिया गया, रख देगा तो क्या हो गया, समझ में आ रहा ना। किसी कलुए नाम रख देगा तो कलुए हो जाएंगे, यानी मान लिया गया, मान कर रखा जाता ना। आप जन्म लिए तो क्या आपका नाम वही था, रखा गया था ना। तो उसी तरह दुनिया में जितने सारे वर्ड्स है, जितने सारे दुनिया में लगभग चीजें हैं, सबका नाम रखा गया है, क्या चीज करके, मान कर रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या बनेंगे, पूज्य दाता, यानी जो हमारे दाता है, जो ये बना दिए उसके क्या बोलेंगे हम लोग, दाता। ये जो रूल, नियम, स्ट्रक्चर, जो भी चीजें था, सूत्र था, ये जो बनाए उसे हम क्या बोलेंगे, दाता बोलेंगे। माई बाप उन्हीं को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, माई बाप उन्हीं को बोलेंगे। कह रहे कि माई बाप के अनुसार,
हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में। माई बाप के अनुसार क्या होता है? हिंदी क्रिया के अंत में। अगर क्या रहेगा हिंदी क्रिया के, आपको समझ में आता है, वर्ब जो पढ़े थे, क्रिया आपको पता है। अब देखिए यहाँ पर कह रहे कि अंत में क्या रहेगा? रहा था, रहा था। क्रिया के अंत में होना चाहिए, क्रिया समाप्त हो रहा था उसके अंत में क्या होना चाहिए आपका? रहा था, रहे थे, समझा गया, या रही थी। आपसे अन्य और भी चीजें आपसे पूछेगा इत्यादि। अगर ये सब वाक्य में अगर आपका अंत हो रहा है, क्रिया का समाप्ति हो रहा है, तब अगर मिल रहा है रहा था, रही थी, रहे थे, तब हम उसे क्या कहेंगे? बोलिए, तब हम उसे क्या बोलेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। किसके अनुसार बोलेंगे? माई बाप के अनुसार बोलेंगे, नहीं दाता के अनुसार बोलेंगे। जो बनाए हुए ना माई बाप है, जो जन्म दिया है माई बाप ना है, ये दाता के अनुसार है। जो इसको ये बना दिया है कौन है? माई बाप है, दाता है। अब करें कि उसके अनुसार देखेंगे तो वो क्या कहते हैं? रहा था, रहे थे, रही थी। वो जैसे कह रहे वैसे ही पढ़ेंगे, कुछ हम लोग नहीं करेंगे। माई बाप के बात कर दीजिएगा, तो वो जो कहेंगे वही सही करेंगे, तनी से और जोड़ देंगे कि हाँ इससे ठीक हो जाएगा। तो अगर उसका रहता है रहा था, रहे थे, रही थी, तो क्या बोलेंगे? बोलिए तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबको पढ़ने आ रहा है? अब देखिए रूल्स और यूजेस देखेंगे, जो नियम है और इसका उपयोग है थोड़ा सा देख लेंगे कैसे इसका। ये तो समझ में आ गया कि पास्ट कंटिन्यूअस चिन्ह आप लोग आ गया ना। जिस हिंदी क्रिया के अंत में क्या रहेगा? चिन्ह आ जाएगा आप लोग को। काम देखिए इसमें, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब एक नंबर आप समझिए, यहाँ पर रूल्स और बात करते हैं। ए पास्ट कंटिन्यू एक्शन इज केप्ट इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें पास्ट कंटिन्यू में एक्शन जो है केप्ट इन द पास्ट, जारी है। एक्शन जो है वो क्या है आपका? जारी है। पास्ट कंटिन्यूअस में अभी बताएं कि पास्ट और कंटिन्यूअस के मतलब जारी। पास्ट है मतलब समझिए कि वो काम क्या हो गया? पीछे का है, भूतकाल के है। कब का है? भूतकाल के है, लेकिन फिर भी भूतकाल में क्या है? काम जारी है, समझा गया ना। तो इसमें अगर आपके पास एक्शन जारी है तो उसे हम क्या कहेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे देखिए यहाँ पर हमने एक लिख दिया, मैं क्रिकेट खेल रहा था। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग बोलेंगे आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। आई सब्जेक्ट हो गया, जिसके साथ वाज वेयर लगता है तो वाज लगाएंगे, जिसके साथ वाज लगेगा वाज लगाएंगे, जिसके साथ वेयर लगेगा वेयर लगाएंगे। तो आई वाज हो गया, और ये प्लेइंग जो हो गया वर्ब है। क्या हो गया आपका? अच्छा, प्लेइंग हम आईएनजी लगाए हैं कि नहीं? प्ले मतलब खेलना होता है ना, और आईएनजी लगा है, इसका मतलब काहे लगा है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब का कौन सा रूप होता है? चौथा रूप होता है। क्रिकेट जो है ये कुछ भी खेल सकता है, यहाँ पर फुटबॉल भी खेल सकता है, क्रिकेट भी खेल सकता है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? अदर वर्ड्स कहेंगे। ये आधा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी हम देखिए यहाँ पर आई सब्जेक्ट हो गया, सबको आ रहा है समझ में? आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। वाज क्या है बोलिए तो? आई के साथ वाज लगाते हैं, ये भी आपका वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब में आता है। एमिजार जो हम लोग पढ़ते थे तो ये आपका वाज, आई के साथ क्या लगाएंगे? वाज, लेकिन ये आपका वर्ब है। प्लेइंग क्या है आपका? वर्ब। अब वर्ब का कौन सा रूप है? चौथा रूप है। क्रिकेट क्या है? अदर वर्ड से ऑब्जेक्ट है आपका। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अब कह रहे कि यहाँ पर कि मैं क्रिकेट खेल रहा था। कब खेल रहा था? अभी। मैं क्रिकेट क्या कर रहा था? काम समाप्त हुआ जी? काम समाप्त हो गया? पास्ट में था, खेल रहा था। अब खेल रहा था, आपने देखे चाहे हमने देखे चाहे कोई देखे, खेल रहा था, खेल के चला गया होगा। हमने देखे क्या कर रहा था वो? पास्ट कंटिन्यूअस था, पुराना था। अभी जैसे मान लीजिए कि मैं पढ़ रहा था, आप पढ़ रहे थे, समझा रहे ना। तो मैं जब क्रिकेट खेल रहा था, जब वह क्रिकेट खेल रहा, कोई भी क्रिकेट खेल रहा था, तो खेल रहा था ना, वाह कैसे ना आता है? अगर उसी वाक्य में कि मैं क्रिकेट खेल चुका हूं या खेल चुका था, समझा गया, तो ये कंडीशन अलग होता है। या मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो ये भी कंडीशन अलग होता है, अरे सुना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं क्रिकेट क्या कर रहा था? खेल रहा था। तो खेल रहा था तो समाप्त यहाँ पर है। वाक्य में जो चीज आएगा उसी का बनाएंगे। खेल रहा था, इसका मतलब वो क्रिकेट खेल रहा था। अब कब खेल रहा था? कुछ समय पहले। कब खेल रहा था? कुछ समय पहले। हो सकता है कि आधा घंटा पहले खेलता होगा, 10 मिनट पहले खेलता होगा, माइक्रो सेकंड भी अगर पहले खेलता होगा तो पास्ट में है। या हो सकता है कल खेलता होगा, परसों खेलता होगा, लेकिन खेल रहा था। तो खेल रहा था तो उसका ना वाक्य हम लोग बनाएंगे, खेल रहा था उसका। अब देखिए इसमें और थोड़ा सा यहाँ पर समझिए। यहाँ पे देखिए, टू शो ए पास्ट मोमेंट्री हैबिचुअल एक्शन। आपको पिछले क्लास में बताए थे, हैबिचुअल कुछ आदत सी लग जाता है, लगता है ना, कुछ आदत सी होता है। जैसे देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं, ही वॉज ड्रिंकिंग वाइन ड्यूरिंग होली। अच्छा, यहाँ पर अगर बात करते हैं
तो यहाँ पर देखिए ये होली के समय ही वाज ड्रिंकिंग वाइन ड्यूरिंग होली। अब इसमें बात करते हैं, होली के चर्चा यहाँ पर हो रहा है। हमने यहाँ पर वाइन, वाइन मतलब क्या होता है? शराब होता है। ड्यूरिंग होली, होली में वो क्या कर रहा था? शराब को पी रहा था। तो कब? होली में। क्या पीकर छोड़ दिया था? तो वहां पर हमने देखें, आप देखें या कोई देखें या किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो होली में जो था क्या करता? शराब को पीते जा रहा था। पीते जा रहा था, क्या कर रहा था? वो पीते जा रहा था। यानी जब वहां पर जा रहा था, अभी तो पीकर हटा नहीं ना है। होली के अगर अक्सर बात करते हैं, हैबिचुअल एक्शन होते हैं, जैसे कोई मान लीजिए कि दारू, शराब या अन्य, जैसे मोबाइल चलाते रहा था, अब मान लीजिए कि वो मोबाइल क्या कर रहा था? चला रहा था। तो इस कंडीशन में हैबिचुअल एक्शन होता है, जिससे पढ़ते रह रहा था। तो कुछ ऐसे हैबिचुअल एक्शन आता है, हैबिट हो जाता है उसको। जैसे नहीं, ज्यादातर हैबिट की अगर बात करते हैं, इसलिए हम वाइन लेते हैं, शराब लेते हैं यहाँ पर, कि ज्यादातर हैबिट आदत लोगों को बन जाता है, तो आदत लोग जल्दी छूटते नहीं है। नाशा किसी को आदत हो जाएगा तो जल्दी छूटने वाला नहीं है। तो यहाँ पर करे कि वो शराब क्या रहा था? पीते जा रहा था। कब? होली में। होली में क्या करता? वो शराब पीते जा रहा था। तो वहां पर बताइए कि जा रहा था, घर नहीं जा रहा था, वहां पर भी आपका शराब पीते जा रहा था, लेकिन फिर भी वहां पर क्या है? कंटिन्यूअस में है। कब? होली के बात है। हो सकता है कुछ दिन पहले होली हुआ होगा, हम तो ये नहीं कर रहे कि आने वाले होली में। ये कब के बात है? पास्ट में। पीते जा रहा था कब? वो होली में जो शराब था वो क्या करता? पीते जा रहा था। यानी होली की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि होली कुछ दिन पहले बीत गया होगा। इसका मतलब ये कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। आ रहा समय, अभी समझा रहे हैं, इसके बनाने के भी सिखाएंगे। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर भी समझ लीजिए। यदि प्रेत काल में, प्रेत काल समझते हैं क्या होता है? प्रेत, वे भूतकाल, प्रेत काल, प्रेत होते हैं। अब प्रेत काल में कोई घटना पहले से जारी था, कोई घटना था जो पहले से वो जारी था। मान लीजिए प्रेत काल में कोई घटना हो गया है और वो जारी था, घटना हो गया है, लेकिन घटना क्या है? वो जारी था, और वह किसी अन्य घटना के कारण हो सकता है कि बाधित हो गया। किसी अन्य घटना के कारण क्या हो गया? वो बाधित हो गया, वो रुक गया। घटना पहले से जारी था, लेकिन कुछ कारण बस क्या होता है? वो घटना रुक जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए, घटना बाधित किया गया हो, पहले से जारी एक्शन जो था वो पास्ट कंटिन्यूअस में होता है, क्योंकि पास्ट में पहले से क्या था? किसी घटना वो ऑलरेडी था, पहले से घटना था ना, लेकिन किसी कारणवश क्या हो गया है? रुक गया। तो किसी कारणवश रुकेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? इंडिफिनिट में चला जाएगा। अगर किसी कारणवश रुक गया है तो किसमें चल जाएगा? आपका इंडिफिनिट में। लेकिन पहले से घटना चल रहा था ना, पहले से जो घटना चल रहा था तो क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। अब इसमें थोड़ा सा और समझ देखिए, जबकि बाधित करने वाला घटना क्या हो जाता है? पास्ट इंडिफिनिट में होता है। बाधित करने वाला क्या हो जाएगा? पास्ट इंडिफिनिट। बोले डाउट है किसी को? तो यहाँ तक हम लोग लगभग समझ गए, यहाँ तक लगभग हम लोग समझ गए कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई घटना आता है, यदि प्रेत काल में कोई घटना पहले से जारी था तो वह किसी अन्य कारण से बाधित अगर हो जाता है, तभी वो पास्ट क्या होगा? कंटिन्यूअस टेंस में होगा। लेकिन बाधित जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पास्ट इंडिफिनिट में ही होगा। प्रेजेंट में कहां से आएगा? पास्ट का पास्ट में रहेगा, सिर्फ वहां पर इंडिफिनिट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस ये सब चेंज होता है। पास्ट का वाक्य पास्ट में रहता है, प्रेजेंट में नहीं जाएगा। समझा गया? तो यहाँ पर किसी कारण से बाधित करने वाले घटना पास्ट इंडिफिनिट में रखा जाता है। लेकिन पहले से घटना हो रहा था, प्रेत काल में वो घटना हो रहा था ना, तो हम क्या बोलेंगे? प्रेत काल में जब घटना हो रहा था तो पास्ट कंटिन्यूअस में, क्योंकि घटना उसमें हो रहा था ना, रुका तो नहीं ना था। किसी को भूत पकड़ा था, भूत खिला रहा था, किसी को भूत खिला रहा था वही जब, तब वो घटना रुक गया है कि हो रहा है? आपने घटना कुछ देखे, वहां पर देखे कि बारिश हो रहा था, घटना रुक गया था? अरे हो गया, किसी कारण से रुक गया होगा। लेकिन आपने तो देखे वहां पर वाक्य में है कि बारिश क्या हो रहा था? लगातार वहां पर आपने देखे कि बारिश हो रहा था, तो वो घटना रुका नहीं ना था। आपने देखा कि कल बारिश हो रहा था, परसों बारिश हो रहा था, या हम अगर बात करते हैं कि आधा घंटा पहले या 10 मिनट पहले या 20 सेकंड पहले, चाहे अभी जस्ट सेकंड पहले बारिश हो रही थी, हो रहा था, तो उस कंडीशन में क्या होगा बताइए? तो अगर मान लीजिए 10 सेकंड पहले अगर बारिश हो रही थी, 10 सेकंड पहले, या कुछ भी आप बोल सकते हैं, थोड़ा देर पहले या 1 घंटा 2 घंटा, तो बताइए वो काम समाप्त हो गया था कि हो रहा था? इसका मतलब क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस में। आज जब रुक जाएगा किसी कारणवश तो क्या बोलेंगे उसको? पास्ट इंडिफिनिट बोलेंगे। क्लियर? डाउट नहीं है किसी को? अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर अब देखिए, शी वाज डांसिंग व्हेन आई कॉल्ड हर नेम। अब यहाँ पर देखिए, शी वाज डांसिंग व्हेन आई कॉल्ड हर नेम। अब इसमें मैंने उसे पूछा, तो जैसे उसका नाम पूछा तो वो क्या कर रहे थे?
डांस, नाच रही थी। मैंने उससे जब पूछा, व्हेन आई कॉल्ड हर नेम, जब मैंने उससे नाम पूछा तो क्या कर रही थी, वो नाच रही थी। समझ आ रहा ना। अच्छा बताइए कि मैंने जब पूछा, जब भी आपको पूछे, जब हमने पूछे तो क्या कर रही थी, नाच रही थी। अच्छा बताइए कि मैंने उस समय पूछा, वो क्या कर रही थी, नाच रही थी। नाचने का काम जारी था कि बंद हो गया था, पूछे तो नाच तो रुका नहीं ना, वो काम क्या था, जारी। यानी जब मैंने पूछा तो क्या था वहां पर, नाच क्या था, जारी था। कौन सा टेंस होगा, कंटिन्यूअस में होगा। मैंने जब पूछा, अभी तो नहीं ना पूछे, मैंने जब पूछा, हो सकता है कि 10 सेकंड पहले, 10 सेकंड पहले, या हो सकता है कि आपने 1 घंटा पहले या कल पूछा होंगे। समझ गया ना। तो आपको समझ आ रहा ना कि हमने जब उससे नाम पूछे तो क्या होगा, उस समय जब जैसे ही पूछे तभी क्या था, उस समय नाच जारी था। यानी पूछे तो कब, हो सकता है कुछ सेकंड पहले या कुछ समय बाद, कुछ साल पहले पूछे होंगे, लेकिन काम वहां पर क्या था, जारी था। इसलिए क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। डाउट है किसी को, यहां पर समझ गए। यहां पर थोड़ा सा समझने यार, देखिए आप समझे लास्ट, हो सकता है कि लास्ट मंथ आपको देखें, लास्ट मंथ, लास्ट समझ रहे ना, लास्ट, पास्ट, बिफोर, एगो, एगो का मतलब भी पहले होता है, स्टरडे, देन, अर्लियर, प्रीवियस, दैट, ही, दैट टाइम, इट इज और भी आ सकता है। साथ में देखिए नाउ भी आएगा, दिस टाइम आएगा, दिस टाइम आएगा, एट द मोमेंट आएगा। इस सब चीजें जो आएगा तो क्या कहेंगे हम लोग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। एट दिस टाइम हम अगर बोलेंगे, दिस टाइम बोलेंगे, या इस तरह से अगर आता है, देन आता है, या नाउ टाइम आता है, या अर्लियर आता है, मोमेंट्स आता है, ये सब चीजें क्या होते हैं, आपका पास्ट हो जाते हैं। लास्ट, पास्ट, बिफोर, एगो, स्टरडे, देन, अर्लियर, प्रीवियस, दैट, ये सब कितने आएगा, दैट टाइम्स आएगा, इट इज से और भी चीजें आएगा, सब किसमें चल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। साथ में अगर आपके पास नाउ, दिस टाइम, एट, ये सब चीजें अगर आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इसमें गलती होता है बहुत सारे अक्सर लोग को। देखिए लास्ट मोमेंट, लास्ट मंथ, कौन सा मंथ है आपका, लास्ट मंथ आई प्लेड क्रिकेट नाउ, ये गलत है, ये वाक्य आपका गलत है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि लास्ट मंथ आई प्लेड क्रिकेट नाउ। अच्छा लास्ट मंथ में क्रिकेट जब खेल रहा था, लास्ट मंथ यहाँ पर, तो यहाँ पर लास्ट मंथ आई, यहाँ पर कुछ ना कुछ छूटा है ना, आई प्लेड क्रिकेट, तो ये तो इंडेफिनिट में चला जाएगा, आई प्ले क्रिकेट। लेकिन यहाँ पर क्या देखिए, लास्ट मंथ आई वाज, पास्ट में तो बनाना है ना, तो क्या हो जाएगा, लास्ट मंथ आई वाज प्लेइंग क्रिकेट नाउ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या छूटा है आपका, वाज। तो आई प्ले क्रिकेट जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका इनडिफिनिट में चला जाएगा। लेकिन अगर वहां पर वाज लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, आगे समझना। तो अगर यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आपके पास वाज नहीं लगा है तो आपके प्रेजेंट में रहेगा, अगर आपके वाज लग गया है तो किसमें चला जाएगा, पास्ट में। तो ये सब चीजें लगभग आप लोग समझ में आ गया होगा। पास्ट टेंस सीखे, काम जारी होना चाहिए। काम अगर समाप्त हो गया है तो कौन सा टेंस कहलाएगा, इंडिफिनिट टेंस होगा। मैं पढ़ता हूं, कौन सा टेंस है, मैं पढ़ता हूं, कौन सा टेंस है, मैं पढ़ता हूं। इसमें कोई भी आपका वाक्य ये नहीं है कि पढ़ता था, पढ़ेंगे, पढ़ता हूं, अभी प्रेजेंट पे बता रहे हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा टेंस आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। नहीं प्रेजेंट टेंस से सिंपल भाषा में कर सकते हैं। मैं पढ़ता था, पास्ट टेंस हो जाएगा। अब फ्यूचर जानेंगे तो उसमें गागेगी होगा, या आपको बार बार बताते हैं, ताते ती से प्रेजेंट जानो, था थे थी से पास्ट, और गागेगी से फ्यूचर जानो, यही है टेंस की ज्ञान। आपको हमेशा बताते रहते हैं, आप लोग पॉइंट याद रखेगा। ता ते ती से क्या जानेंगे, ता ते ती अगर आएगा तो क्या जानेंगे, प्रेजेंट टेंस। था थे थी से पास्ट, और गागेगी से फ्यूचर, यही है टेंस की ज्ञान। समझ रहे ना। तो ताते ती से क्या जानेंगे, और थाथे थी से, और गागेगी से। मैं पढ़ता हूं, तार है ना, प्रेजेंट टेंस। मैं पढ़ता था, मैं पढ़ूंगा, पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, कौन सा टेंस हो जाएगा, तो गा आ जाएगा तो फ्यूचर टेंस, था आ जाएगा तो पास्ट टेंस, और ता आएगा तो। इतना बार पॉइंट याद रखिएगा, बाकी चीज तो हम लोग पास्ट ही समझे।